बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, बदर की तरफ रवानगी। रोहा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को गिनने का हुक्म दिया। गिनने पर मालूम हुआ कि मुजाहिदीन की तादाद 313 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खुश हुए और फरमाया, ये वही तादाद है जो तालूत के साथियों की थी, जो इनके साथ नहर तक पहुंचे थे। तालूत बनी इसराइल के एक नेक मुजाहिद बादशाह थे। इनकी क़यादत में 313 मुसलमानों ने जालूत नामी काफिर बादशाह की फौज को शिकस्त दी थी। लश्कर में घोड़ों की तादाद सिर्फ 5 थी। ऊंट 70 के करीब थे, इसलिए एक एक ऊंट 3-3 या 4-4 आदमियों के हिस्से में दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो ऊंट आया, इसमें 2 और साथी भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस ऊंट पर अपनी बारी के हिसाब से सवार होते और साथियों की बारी पर इन्हें सवार होने का हुक्म फरमाते। अगरचे वो अपनी बारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने की ख्वाहिश जाहिर करते। वो कहते, ए अल्लाह के रसूल, आप सवार रहें, हम पैदल चल लेंगे। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम दोनों पैदल चलने में मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं हो और ना मैं तुम्हारे मुकाबले में इसकी रहमत से बेनियाज हूँ, यानी मैं भी तुम दोनों की तरह अजर का ख्वाहिशमंद हूँ। रोहा के मकाम पर एक ऊंट थक कर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो पता चला ऊंट थक कर बैठ गया है और उठ नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पानी लिया, इससे कुल्ली की। कुल्ली वाला पानी ऊंट वाले के बर्तन में डाला और इसके मुंह में डाल दिया। ऊंट फौरन उठ खड़ा हुआ और फिर इस कदर तेज चला कि लश्कर के साथ जा मिला। इस पर थकावट के कोई आसार बाकी न रहे। इस गज़वे के मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना मनव्वरा में ही ठहरने का हुक्म फरमाया। वजह इसकी ये थी कि इनकी ज़ौजा मोहतरमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, तुम्हें यहाँ ठहरने का भी अजर मिलेगा और जहाद करने का अजर भी मिलेगा। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनव्वरा में हजरत अब्बू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया। तलहा बिन उबैद और सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जासूसी की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि ये दोनों लश्कर से आगे जाकर कुरैश के तिजारती काफिले की खबर लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीना मनव्वरा से ही रवाना फरमा दिया था। रोहा के मकाम से इस्लामी लश्कर आगे रवाना हुआ। अर्के ज़बिया के मकाम पर एक देहाती मिला। इससे दुश्मन के बारे में कुछ मालूम न हो सका। अब लश्कर फिर आगे बढ़ा। इस तरह इस्लामी लश्कर ज़फ़रान की वादी तक पहुंच गया। इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश मक्का एक लश्कर लेकर अपने काफिले को बचाने के लिए मक्का से कूच कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इत्तला मिलने पर तमाम लश्कर को एक जगह जमा फरमाया और इनसे मशवरा किया, क्योंकि मदीना मनव्वरा से मुसलमान सिर्फ एक तिजारती काफिले को रोकने के लिए रवाना हुए थे, किसी बाकायदा लश्कर के मुकाबले के लिए नहीं निकले थे। इस पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारी बारी अपनी राय दी। हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, इसके मुताबिक अमल फरमाइए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम, हम इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़ लीजिए, हम तो यहीं बैठे हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके आगे पीछे और दाएं बाएं लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा खुशी से चमकने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी तकरीर की। इनकी तकरीर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी हजरात की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक इनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ था। अब अंसारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा समझ गए। चुनाचे हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है, तो अर्ज है कि हम ईमान ला चुके हैं, आपकी तस्दीक कर चुके हैं और गवाही दे चुके हैं। हम हर हाल में आपका हुक्म मानेंगे, फरमाबरदारी करेंगे। इनकी तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हुए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उठो, कूच करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो हमें फतह देगा। ज़फ़रान की वादी से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मकाम पर पहुंचे।
इस वक्त तक कुरैशी लश्कर भी बदर के करीब पहुंच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरैश के लश्कर की खबरें मालूम करने के लिए भेजा। इन्हें 2 माशकी पानी भरने वाले मिले। वो कुरैशी लश्कर के माशकी थे। इन दोनों से लश्कर के बारे में काफी मालूमात हासिल हुई। उन्होंने लश्कर में शामिल बड़े बड़े सरदारों के नाम भी बता दिए। इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, मक्का ने अपना दिल और जिगर निकालकर तुम्हारे मुकाबले के लिए भेजे हैं, यानी अपने तमाम मौजिज़ और बड़े बड़े लोग भेज दिए हैं। इस दौरान अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिले का रास्ता बदल चुके थे और इस तरह इनका काफिला बच गया, जबकि इस काफिले को बचाने के लिए जो लश्कर आया था, इससे इस्लामी लश्कर का आमना सामना हो गया। इधर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि काफिला तो अब बच गया है, इसलिए उन्होंने अबू जहल को पैगाम भेजा कि वापस मक्का की तरफ लौट जाओ, क्योंकि हम इस्लामी लश्कर से बचकर निकल आए हैं। लेकिन अबू जहल ने वापस जाने से इनकार कर दिया। कुरैशी लश्कर ने बदर के मकाम पर इस जगह पड़ाव डाला जिस जगह पानी नजदीक था। दूसरी तरफ इस्लामी लश्कर ने जिस जगह हटाव डाला, पानी वहां से फासले पर था। इससे मुसलमानों को परेशानी हुई। तब अल्लाह ताला ने वहां बारिश बरसा दी और इनकी पानी की तकलीफ रफा हो गई, जबकि इसी बारिश की वजह से काफिर परेशान हुए। वो अपने पड़ाव से निकलने के काबिल ना रहे। मतलब ये कि बारिश मुसलमानों के लिए रहमत और काफिरों के लिए सहमत साबित हुई। सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, लोगों नमाज के लिए तैयार हो जाओ। चुनाचे सुबह की नमाज अदा की गई। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुतबा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी बात के लिए उभारता हूँ जिसके लिए तुम्हें अल्लाह ने उभारा है। तंगी और सख्ती के मौकों पर सब्र करने से अल्लाह ताला तकलीफ से बचा लेता है और तमाम गमों से निजात अता फरमाता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को लेके आगे बढ़े और कुरैश से पहले पानी के करीब पहुंच गए। मकाम बदर पर पानी का चश्मा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां रुकते देखकर हजरत खुब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, कयाम के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है। मैं इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आप वहाँ पड़ाव डालें जो दुश्मन के पानी से करीब तरीन हो। हम वहाँ एक हौज बनाकर पानी इसमें जमा कर लेंगे। इस तरह हमारे पास पीने का पानी होगा। हम पानी के दूसरे गड्ढे और चश्मे पाट देंगे। इस तरह दुश्मन को पानी नहीं मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी राय को बहुत पसंद फरमाया। एक रिवायत के मुताबिक इसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लाए और बताया कि हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय बहुत उम्दा है। इस राय के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को लेकर आगे बढ़े और इस चश्मे पर आ गए जो इस जगह से करीब तरीन था जहाँ कुरैश ने पड़ाव डाला था। मुसलमानों ने यहाँ कयाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दूसरे गड्ढे बढ़ने का हुक्म दिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिएगा इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।